आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक और रोमांचक मोड़ से होती है। पूरी हवेली सजी धजी है, दीपक जल रहे हैं और वातावरण में उत्सव का सा माहौल है। लेकिन इस खुशी के बीच कई दिलों में तूफान भी उठ रहा है। शिवांश के मन में उलझन है, लेकिन आज उसे एक बड़ा निर्णय लेना है। दूसरी ओर प्रार्थना की आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं। वह जानती है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल आज सामने आने वाला है। दरबारनुमा बैठक कक्ष में जब सब परिवारजन इकट्ठा होते हैं तो शिवांश धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। क्या वह प्रार्थना को अपनी पत्नी मानेगा या फिर सोनीलिका का साथ देगा? यह प्रश्न हर किसी के मन में था। माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। शिवांश ने गहरी सांस ली और सबके सामने बोला, आज मैं एक फैसला लूंगा, ऐसा फैसला जो मेरे जीवन के साथ साथ हमारे पूरे परिवार की इज्जत से जुड़ा है। प्रार्थना, मैं आज सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। प्रार्थना की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो गया है। उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया, परंतु इसी पल सोनीलिका के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्ला उठी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। शिवांश, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने मुझे इस तरह छोड़ दिया। उसका दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आज हालात ऐसे थे कि उसकी आवाज को कोई सहारा नहीं मिला। सारी नजरें प्रार्थना और शिवांश पर टिक गईं। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी यह देखकर संतुष्ट थे कि आखिरकार शिवांश ने सही निर्णय लिया। दादी ने अपने हाथ आशीर्वाद में उठाए और बोली, बेटा, आज तुमने जो किया है उससे हमारे परिवार की परंपरा और सम्मान की रक्षा हुई है। बहू प्रार्थना अब इस घर की असली लक्ष्मी है। सोनीलिका की चीखें और आंसू सबके बीच गूंजते रहे। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में जलन और दिल में पीड़ा थी। उसने सोचा कि शायद शिवांश उसकी ओर देखेगा, उसे समझाएगा, लेकिन शिवांश का ध्यान अब पूरी तरह प्रार्थना पर था। इस पल को देखकर घर के कई सदस्य भावुक हो गए। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि सोनीलिका ने खुद अपने लालच और चालों से यह दिन अपने लिए बुलाया है। वहीं कुछ को उसकी हालत पर तरस भी आ रहा था। शिवांश ने प्रार्थना का हाथ थामते हुए सबके सामने यह वादा किया कि अब वह हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। उसने कहा, आज से यह केवल मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही प्रार्थना के आंसू खुशी में बदल गए। वह जान गई थी कि अब उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म होंगी। पहला हिस्सा यहां पर समाप्त होता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि सोनीलिका की आंसू भरी चीखों ने आने वाले समय के लिए एक नए तूफान की नींव रख दी थी। अब एपिसोड का दूसरा और सबसे भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। सोनीलिका का दिल टूट चुका था। वह कमरे के एक कोने में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में जलन, चेहरे पर गुस्सा और मन में हजारों सवाल थे। उसने खुद से कहा, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने तो हमेशा सिर्फ शिवांश को चाहा था, लेकिन मुझे सिर्फ आंसू और धोखा ही मिला। परिवार के कुछ सदस्य उसके पास जाकर उसे समझाने लगे, लेकिन उसके दर्द का कोई मोल नहीं था। उसने सबके सामने शिवांश पर आरोप लगाया, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मुझे उम्मीदें दी और आज सबके सामने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शिवांश ने शांत आवाज में कहा, सोनीलिका, मैंने तुम्हें कभी झूठी उम्मीदें नहीं दी। मैंने हमेशा सच कहा, पर शायद तुमने मेरे शब्दों को अपने हिसाब से समझा। आज मैंने वही किया है जो सही है। प्रार्थना यह सब सुनते हुए अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं उसकी वजह से सोनीलिका का जीवन अंधकारमय हो गया, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ रहा था कि सच यही है, रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। सोनीलिका की रोने की आवाजें महल के हर कोने में गूंज रही थीं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने ठान लिया था कि वह इस हार को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। उसकी नजर में अब सिर्फ प्रार्थना ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। दूसरी ओर परिवार के बड़े बुजुर्ग प्रार्थना को दुलार रहे थे। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। अब तुम्हें हर सुख और हर सम्मान मिलेगा। यह सुनकर प्रार्थना के दिल में शांति का भाव आया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि आगे का जीवन शांत और खुशियों से भरा हो। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। सोनीलिका की आंखों में जो आंसू थे वे अब बदले की आग में बदलने लगे थे। उसने कमरे में बैठकर खुद से कहा, तुमने मेरी जगह छीनी है प्रार्थना। तुम सोच रही हो कि तुम जीत गई,
लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। दूसरे दृश्य में शिवांश और प्रार्थना एक साथ बैठे थे। शिवांश ने उसके आंसू पोंछे और बोला, अब कोई डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह सुनकर प्रार्थना ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। पूरा परिवार इस नए रिश्ते का गवाह बना, लेकिन सबके दिलों में यह एहसास भी था कि सोनीलिका का गुस्सा आने वाले दिनों में कोई बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। एपिसोड का अंत एक बेहद भावुक दृश्य से हुआ। प्रार्थना शिवांश के साथ मंदिर में खड़ी होकर भगवान से आशीर्वाद ले रही थी, जबकि दूसरी ओर सोनीलिका अकेली कमरे में टूटे आईने के टुकड़े देखते हुए अपने आंसुओं और पामों